जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से पूरे देश में मनुवाद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, काबिले तारीफ है। जिस तरह से वो संघर्ष नौजवान लोगों को जोड़ रहा है, लोगों के दुख और दर्द में बरसात, ठंडी, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान में चलकर भी वो पहुंचता है, काबिले तारीफ है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुजन नेता, तीसरे बहुजन समाज पार्टी है, इसी तरह बहुजन एक नेता हैं। और जो है चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से पूरे देश में एक उजाला लाया है, एक नौजवानों को जोड़ा है, एक नई किरण लाया है, जिस तरह से लोगों को दिलों में अपना जगह बनाया है, बहुजन समाज एसटी, SC, OBC के दिलों में पहुंचने का काम किया है, बहुत बड़े काबिले तारीफ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद को। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नाम ही उसका काफ़ी है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से मनुवाद के खिलाफ जंग छेड़ रखा है, इससे उसकी काबिलियत को समझना बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत वही जंग छेड़ता है जिसके अंदर काबिलियत हो। क्योंकि मनुवाद से लड़ना बड़ा कठिन है, अंधविश्वास पाखंड से लड़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि इसको लड़ने के लिए बड़ी रणनीति सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से पूरे देश में डंका बजा रहा है, लोगों के आंसू पोंछ रहा है, लोगों के दुख दर्द में पहुंच रहा है, इससे लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मणवाद, कांग्रेस, भाजपा को भी टक्कर दे सकता है, को उखाड़ कर फेंक सकता है। लेकिन ये तो आने वाला समय इम्तिहान है। क्योंकि बंदा जब चलता है अकेला तो उसके पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं। जब वो संघर्ष के लिए चलता है, जब इंसान कोई संघर्ष करता है, कोई अकेला ही निकलता है, उसके पीछे पीछे लाइनें लग जाती हैं कि वही मानवर कांसी राम जी के विचार को अगर फॉलो किया है चंद्रशेखर आज़ाद तो काबिले तारीफ है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी संगठन भी और पार्टी भी है, बहुजन समाज की एक नई पार्टी भी है, संगठन भी है। तो हमें सभी का सम्मान करना होगा। क्योंकि भीम आर्मी को भी सपोर्ट करना होगा। भीम आर्मी ही हमारे समाज की पार्टी या संगठन है। हमारे समाज से ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये भी आने वाले भविष्य हैं। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी, ये दोनों मिलजुल कर एक साथ लड़े ताकि दुश्मन का फायदा कहीं न हो, दुश्मन का फायदा न होने पाए, कांग्रेस भाजपा जैसे लोगों का फायदा न हो पाए। आपस में लड़ने से ऐसा लड़ाई लड़े बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी
इसको ध्यान में यह जरूर रखना होगा कि अगर कहीं भीम आर्मी जीत रही है तो भीम आर्मी ही जीते, जिस जगह बहुजन समाज पार्टी जीत रही है वहाँ बहुजन समाज पार्टी के ही कैंडिडेट जीते तो ये काबिलियत तारीफ होगी, तो ये बहुजन समाज के लिए संदेश होगा, एक एकता होगी। अगर यही कहीं बहुजन समाज पार्टी हार रही है या कहीं भीम आर्मी हार रही है तो एक दूसरे को हराने में लगी हैं, और कहीं कांग्रेस जीत रही, कहीं भाजपा जीत रही है, तो काफ़ी दुख भरी कहानी बहुजन के समाज के लिए होगी। क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, चंद्रशेखर आज़ाद को भी समझना हो, जिस तरह से उन्होंने डंका देश में बजाया है, उस तरह इस मिशन को आगे तक ले के जाना, चमकाना, मिशन को मजबूत करना जिम्मेवारी इनकी ही बनती है कि इस मुकाम को किस हद तक, बाबा साहब के मिशन को किस हद तक आगे ले जाएं। ये आने वाला समय ही इम्तिहान ले रहा है, बताएगा। बहुजन समाज भी अनेकों उम्मीदें लगाए बैठा है। आखिरी पड़ाव है 2024 का। अगर ये आखिरी पड़ाव से मुखर गए तो शायद समय नहीं मिलेगा वक्त बताने का, समझाने का, ना आज़ाद होने का, ना सपना देखने का। बस मिलेगी तो गुलामी, जिधर देखोगे उधर उधर गुलामी ही गुलामी मिलेगी। क्योंकि इस समय बड़े षड्यंत्र शातिर लोगों की चाल है, आरएस भाजपा कांग्रेस की चाल है। उसके ब्राह्मणवादी हजारों साल की ये गुलामी की जंजीरें हैं, गुलामी की कड़ी है, गुलामी के कांटे हैं, आज भी लोगों में चुभते रहते हैं। इसको उखाड़ फेंकने के लिए में एक सुई बनना पड़ेगा ताकि इस कांटे को निकाल कर फेंक दें। इसलिए मजबूत बनने के लिए इस समाज को जोड़ना होगा, समाज को तोड़ना नहीं। इसलिए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को भी काबिल तारीफ है, वो भी लगातार इस कारवां में हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं, समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि भीम आर्मी के लोग भी बड़े तन मन से लगे होते हैं। ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, धूप हो, आदि हो, वो निकल जाते हैं भूखे प्यासे इस मिशन को आगे बढ़ाने में। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए गांव-गांव तक हुए एक मिसाल बनकर पहुंचते हैं। एक जागरूकता, एक लेटर, एक इस तरह से पत्रकारिता होती है, जिस तरह से आवाज़, जिस तरह से मीडिया होती है, उसी तरह ये आवाज़ बनकर पूरे देश में भीम आर्मी फैली हुई है। तो भीम आर्मी भी काबिल तारीफ है, जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी काफ़ी संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं, हर राज्यों में हर जगह जा रहे हैं, वहाँ सैलाब भीड़ उमड़ रही है और बहुजन समाज को एक नई किरण जाग रही है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद का भी सपोर्ट करना जरूरी है।
बहुजन समाज पार्टी का भी सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपनों की है। लड़ोगे तो किसे लड़ोगे? अपनों से ही लड़ोगे। अरे पहले दुश्मनों से लड़ो। हमारी लड़ाई दुश्मनों से न कि अपनों से है, न कि अपने घर में है। हमारे हक और अधिकार हमारा भाई नहीं, हमारे दुश्मन खाया है, हमारे दुश्मनों ने छीना है, तो हमें सजा दुश्मनों की देनी है। उसके हक और उसके अधिकार उसके हाथ से छीनना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बहुजन समाज पूरी तरह एकजुट हो, 2024 के लिए तैयार रहे और 2024 में इन काले अंग्रेजों को उखाड़ फेंके। देश से भी और शासन से भी, प्रशासन से भी, गांव देहात गलियों से भी इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंके। तभी हमारे लोगों का आज़ादी का सपना पूरा होगा। ये हमारी धारणा है और हम चाहते हैं बहुजन समाज एकजुट हो और अपनी मंजिल हजारों साल की खोई हुई से फिर से वापस आए। जिस तरह से पूरे एशिया में महान अशोक सम्राट ने राज्य किया, जिस तरह से उसी तरह ये सोने का चिड़िया बना भारत, उसी तरह से फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए बहुजनों के हाथ में सत्ता आना बड़ा जरूरी है। तभी भारत का सोने की चिड़िया भारत बन पाएगा। जय भीम, जय संविधान, जय क्रांति। मैं दयाराम बौद्ध, अम्बेडकर परिवार टीवी से धन्यवाद।